अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बेहतर होंगे। तो वेलकम है मेरी चैनल पे आपका। तो आज बहुत सर्दी है और देखते हैं धूप निकलती कि नहीं। लोगों ने तो बाहर आग भी जला रखी है। मेरी कज़न मुझसे मिलने आई थी कल, तो वो आज सुबह घर चली गई। रात भर मेरे पास रुकी और मेरा घर कितना फैला-फैला है, कितने सारे कपड़े रखे धोने के लिए। बेड भी फैला हुआ है, सारे कपड़े फैले हुए हैं। चलिए अभी साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए मैंने बेड साफ़ कर दिया, सारे कपड़े मैंने सलिया के तह करके रख दिए हैं। और ये मेरे चुन्नू-मुन्नू हैं जो मेरे दोस्त हैं। मैं अकेली रहती हूँ घर में, तो ये मेरे साथ बातें करते हैं, मेरे साथ खेलते हैं। मैंने घर की सफाई कर दी और मैट्रेस मैंने साइड में उठा के रखे हैं। जब से मेरी छोटी बहन गई हुई है, बच्चे गए हुए हैं गुजरात, तब से मैं मैट्रेस की यूज़ नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ना मैं नीचे सोती हूँ ना मैं मैट्रेस डालती हूँ, मैं बेड पे ही सोती हूँ। तो यहाँ पे मैं घी बनाने आ गई हूँ। तो मलाई इकट्ठी हो चुकी थी, तो मैं घी बना रही हूँ और घी हमारा करीब 500 ग्राम करीब तैयार हो जाता है। और सुबह की नाश्ते में मैं खा रही हूँ मैगी। तो आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो सोचा मैगी बना लूँ। तो घी पक गया है और देखिए मैंने इस तरह से इसको छान लिया है। तो ये आधा किलो करीब के करीब घी निकल आता है मेरा हफ्ता 10 दिन में। तो मैं कुछ इस तरह से घी बना लेती हूँ। तो मैं मार्केट से राशन में मेरा घी आता भी है, कभी नहीं आता है। तो ये मैं अब मतलब इमरजेंसी के लिए बना के रखती हूँ। और इस तरह मेरे जो डिब्बे होते हैं उसमें मैं डाल देती हूँ। ये देखिए, घी बनाने के बाद मैं ऊपर आ गई। तो अब मैं मशीन लगाई मैंने और सारे कपड़े भी धोए मैंने। तो ये देखिए, कपड़े धोने के बाद मैं ऊपर आ गई सारे कपड़े डालने के लिए। और धूप बड़ी खिली-खिली थी और सर्दियों वाली जो धूप होती है ना, बहुत ही खिली-खिली होती है। तो मैंने कपड़े धोने के बाद फिर मैंने नहाया, नहाने के बाद फिर मैं छत पे आई हूँ कपड़े डालने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा साथ में ही मैं धूप ले लूँगी और कपड़े भी यहीं पे मैं फैला दूँगी। तो इस तरह से मैंने आज सुबह किया, जल्दी-जल्दी किया है, क्योंकि फिर धूप चली जाती है, ढाई 3 बजे 4 बजे तक ना धूप चली जाती है। तो मैंने जल्दी-जल्दी कपड़े धो के ड्रायर करके और साइड में रखे और फिर नहाया। नहाने के बाद फिर मैं आ गई छत पे, तो सारे कपड़े मैंने डाल दिए। तो इस तरह से मैंने कपड़े फैला दिए और मैंने इसी तरह से सारे कपड़े अपने धो लिए। ये देखिए, मेरे सारे कपड़े धुल गए, ड्रायर भी हो गए हैं, तो जल्दी 1 घंटे में सूख जाएँगे। फिर मैं नीचे आई तो यहाँ पे टॉवल बेचने वाला आया था। तो मेरी पड़ोसन टॉवल ले रही थी, बहुत सारी टॉवलें रखे हुआ था। तो मैंने 3 टॉवल ली हैं, क्योंकि मेरे बच्चों की टॉवल जो थी वो पुरानी हो चुकी थी। तो मैंने सबके लिए एक-एक टॉवल ली है और एक मैंने अपने लिए टॉवल ली है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ दोपहर के खाने में बैंगन का भरता। और बैंगन का भरता बहुत दिन के बाद बना रही हूँ, मेरी बहन थी तब बनाया था। तो अब मैं फिर बनाने जा रही हूँ, तो बैंगन का मैंने भरता बनाया। तो देखिए, इस तरह से मैंने बैंगन को धो लिया और लहसुन की कलियाँ बैंगन के अंदर इस तरह से हमें अंदर पोर करनी है। देखिए, होल करके हम अंदर पोर करेंगे। उसके बाद सारी लहसुन की कलियाँ, करीब 10-12 लहसुन की कलियाँ एक बैंगन में हम पोर कर देते हैं। फिर सरसों का ऑयल हाथ में लगा के सारे बैंगन में हम इस तरह से लगा देते हैं ऑयल। ये देखिए, इस तरह से। अब हम गैस ऑन करेंगे और गैस पे हम रख देंगे बैंगन को भुनने के लिए। इस तरह से तो बैंगन को हम इस तरह से भून लेंगे। लहसुन की कलियाँ डालने का मतलब ये होता है कि अच्छे से भुन जाए। तो अभी हम जब तक बैंगन भुन रहा है तब तक हम प्याज कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2-2 काम इकट्ठे करते जा रहे हैं। देखिए, बैंगन अच्छे से भुन रहा है और इसको हम इस तरह से अल्टा-पलटा के इसको हम एकदम भून लेंगे। उसके बाद एक बाउल में लेंगे हम ठंडा पानी और बैंगन को हम इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए। तो अब इसी तरह हम दूसरा बैंगन भी रख देते हैं भुनने के लिए। तो अब ये देखिए, बैंगन जब हल्का ठंडा हो जाता है या पूरा ठंडा हो जाए, तब जाके इसकी ये चमड़ी निकाल दीजिए बैंगन की। तो बड़ी आसानी से चमड़ी निकल आती है, क्योंकि हमने ऑयल लगाया था ना, तो इसलिए आसानी से चमड़ी निकल जाती है बैंगन की। अब हम देखिए दूसरा बैंगन भून रहा है, तब तक हम टमाटर भी काट लेते हैं। बस इसी तरह से कुछ हमने मसाले जल्दी जल्दी तैयार किए, क्योंकि दोपहर के खाने में टाइम भी हो गया था और सर्दियों के दिन होते हैं तो छोटे होते हैं। तो ये देखिए, दोनों बैंगन हमारे भुन गए और बैंगन का ताज हमने काट के अलग कर दिया और बीच से पेट चाक करके हमने बैंगन को अब हम चेक कर रहे हैं कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है। इस तरह से चेक कीजिएगा तो आपको ना तसल्ली भी हो जाएगी और आसानी भी होती है बनाने में, क्योंकि कीड़े-वीड़े अगर होते हैं तो फिर वो नुकसान होता है, फिर परेशानी हो जाती है। तो ये देखिए, हमने दूसरा बैंगन भी अब हम चेक करेंगे उसका पेट चेक करके। इस तरह से लहसुन की कलियाँ देखिए आपको दिख रही होंगी, तो उससे आपको कोई परेशानी नहीं है। उसको इस तरह से आप मतलब चाकू से काट सकते हैं, इस तरह से मैश कर सकते हैं। अब हम रखेंगे एक चूल्हे पे रखी हमने कढ़ाई और कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच के बराबर सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो अब हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। और जीरा डालने के बाद अब हम प्याज डाल देंगे और प्याज को हम फ्राई करेंगे। तो प्याज का कलर चेंज हो जाने तक ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें लहसुन
और कैमरा हमारा यहाँ पे बंद हो गया था, तो मैं नमक और हल्दी भी मैंने इसमें ऐड किया है, वो मैं इसमें सूट नहीं कर पाई। तो आप नमक अपने जायके के मुताबिक और आधी चम्मच हल्दी भी ऐड कर दीजिएगा। टमाटर और हरी मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी। तो मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा जितना तीखा पसंद करते हैं। और 3 टमाटर मैंने इसमें ऐड किए। 1 कप के करीब हमने मटर को धो के ऐड कर दिए इसमें। तो सारे मसाले हम अच्छे से इसको भून लेंगे। ठीक है, नमक हम अपनी इस वीडियो में नहीं दिखा पाए, ना ही हल्दी दिखा पाए हैं, तो वो आप ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा कैमरा बंद हो गया था, वो वीडियो शूट नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ढक दिया। ढकने के बाद 5 मिनट मैंने ढक दिया था, तो जो टमाटर था वो सॉफ्ट भी हो गया, मटर भी सॉफ्ट हो गई अच्छे से। फिर हम इसको फिर चला देते हैं। और जो हमने बैगन के भरते को हमने मैश करके रखा हुआ था, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इसको फिर से चला देंगे। और गैस को हम रखेंगे मीडियम पे। और अब हम इसको ढक देंगे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे। तो अभी हम इसको फिर से हम इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, और हम इसको मिक्स करते करते और चलाते चलाते भूनते भूनते हमें 15 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पे भूनना है। भूनते भूनते हम इसमें 1 मुट्ठी के करीब हम इसमें धनिया पत्ती भी ऐड करेंगे। लो जी, हमारा ये भरता हो गया तैयार, बहुत अच्छे से भुन भी गया है। धनिया पत्ती भी हमने इसमें ऐड कर दी है। तो आप पूरी पराठे के साथ भी इसको खा सकते हैं, लच्छे वाले पराठे के साथ भी खा सकते हैं। लोग तो चावलों के साथ भी, दाल चावल के साथ भी इसे खाते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट बैगन का भरता तैयार है। और इस मेथड के साथ बनाएंगे तो ऐसे ही जायका आपको मिलेगा। तो ये देखिए, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आगे भी शेयर करें और मेरी चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। तो ये देखिए, मैंने बनाए पराठे और सलाद के साथ मैंने इसको सर्व किया। तो कुछ इस तरह से आज हमारा दिन का रूटीन था। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 आगे भी शेयर करें। तो अपना ख्याल रखें। बाय, फिर मिलती हूँ।